नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के या रीअपीयरमेंट के एडिशनल का कोई भी एग्जाम 2024 जून के अंदर देंगे, जो आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कौन से टॉपिक यूनिट वाइज आपको तैयार करने हैं जो 101% आपके एग्जाम में है। इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी जो कंफ्यूजिंग है वो मैं आपको दूर करूंगा और बहुत अच्छे नंबर दिलाने में ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या हैंडमेड नोट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वो हमारे पास अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर जो है आप हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपका जो भी कुछ नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ आ जाएगा और जिसके माध्यम से आप अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसको एक प्रकार से चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज है ना, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है कवर करेंगे। इसके अंदर जो बाकी और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने हैं या उससे रिलेटेड वो एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यानी कि अगर आप अपनी यूनिट वाइज या कुछ भी अपनी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपका बन सकता है वो आपकी कॉग्निटिव जो लर्निंग थ्योरीज है उससे रिलेटेड क्या है, घुमा फिरा के एग्जामिनर क्या है वो आपको क्या है क्वेश्चन दे सकता है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा बड़े में भी आ जाता है और कई बार छोटे क्वेश्चन में भी आपका आ जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या क्या है, इसके प्रकार हैं, ये सारा डिटेल में 16 नंबर का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके तहत ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसकी भी थोड़ी सी तैयारी करो और इस कॉन्सेप्ट को भी क्या आप पढ़ने की कोशिश करो। अब उसके बाद यानी कि रोल ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का रोल क्या है, यानी कि ना सॉरी, रोल ऑफ लर्नर इन टीचिंग, यानी कि जो हमारा लर्नर कौन होता है। जैसे टीचर तो एक टीचर है और उसके बाद जो उसको सीखता है वो कौन है, आपका लर्नर है। तो जो लर्नर का रोल है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर या फिर किस सिचुएशन में, वो वाला क्वेश्चन भी क्या है आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है आपको पढ़ना है। अगला है रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग, यानी कि जो टीचर का रोल है लर्निंग में, जैसे बच्चों को वो कोई चीज मेमोराइज कराता है कोई क्वेश्चन आपका समझाता है या कैसे भी जो भी चीज आपको कराता है, तो उसके लिए टीचर का रोल क्या है जो लर्नर को सीखने में मदद करता है। क्योंकि अगर जो है फाउंडेशन नींव, मान लो कोई मकान आप लोग बना रहे हो और उसकी नींव अगर मजबूत हो तो डेफिनेटली जितनी भी बिल्डिंग आप उसके ऊपर बना सकते हो। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो देखिए कैसे चल पाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि भाई जो टीचर है वो बच्चों को सिखाने में, लर्नर को सिखाने में उसका क्या अहम रोल है, इस पर क्या है प्रकाश डालिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है आपका जो है मेथड एंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडल्ट्स भी, यानी कि वो कौन कौन से, तो गाइस वो कुछ एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं, मतलब कौन कौन से आ सकता है कि मेथड्स एंड वे जो अंडरस्टैंड करते हैं जो एडोलेसेंस जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे एक युवा अवस्था के पहले जो एक पहुंचते हैं, जो एडोलेसेंस स्टेज है, तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्या क्या बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये वाला भी एक टीचर को पता होना चाहिए। जब आप क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस एज फैक्टर का बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है और उसको कैसे रिएक्ट करना है। और वो बच्चा अगर आप उसको डांटोगे या उसको पढ़ाओगे नहीं या उसको आप उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करोगे तो वो कैसा रिएक्ट कर सकता है एज पर द साइकोलॉजिस्ट। तो वो चीज आपको क्या समझनी, क्योंकि टीचर भी क्या है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है, इसलिए वो बच्चों को पढ़ाता है। अगला मैं आपको बताऊंगा कि भाई इंपैक्ट ऑफ मीडिया आज के टाइम में, देखिए मान के चलिए जैसे हम लोग भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से हम लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आज के टाइम में जो इंपैक्ट है, मतलब जो बच्चे हैं जो यंग अवस्था से एडोलेसेंस स्टेज के अंदर है, तो जो यूट्यूब है आपका, सोशल मीडिया है या मीडिया है, कुछ भी है, जो भी बच्चों को आज के टाइम में परोसा जा रहा है, उन पर बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है। यकीन मानिए गाइस, आज के टाइम में कम से कम 70 to 80% जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है और वो हर तरह के जो सोशल एक्टिविटी उन सब में इंडल्ज रहते हैं और इन चीजों का बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है बच्चे पर उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए जो मीडिया का जो रोल है ना आज के टाइम में, चाहे वो किसी प्रकार की मीडिया
है, आपका सोशल है या कुछ भी है, उसका बच्चों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन भी 101% आपके एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद जो कंकरेंट इश्यूज हैं आपके, ठीक है, रिलेटेड टू एडोलेसेंस, जो उनका स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज है, कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जिसके कारण बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता है या फिर उनको सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो वो वाले जो कंकरेंट इश्यूज हैं, और जो टीचर का रोल इसके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कि ऐसे कंकरेंट इश्यू कौन से हैं जो एडोलेसेंस के ऊपर जो है डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, और इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए जो रोल है, रोल ऑफ टीचर, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आगे मैं अगर आपको बताऊं कि अब यहां पर एक चीज और आ सकती है आपकी, भाई डायमेंशन ऑफ डिफरेंस इन जो है आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो डायमेंशंस आपके कौन कौन से डायमेंशन है, जो साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स आपके, उसको कैसे डिफाइन करता है, वो कैसे हेल्प करती हैं इन चीजों को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला जो है पर्सनैलिटी द होल कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी, जैसे पर्सनैलिटी क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और एक टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो बच्चों को कैसे इंपैक्ट करती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं भी स्कूल में बहुत सारे, मैंने काफी टाइम पहले बच्चों को पढ़ाया, तो वहां पर जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, बच्चे भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा हमारे अंदर क्या देखना चाहता है। तो इसीलिए जो पर्सनैलिटी जो शब्द है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए क्या है, एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि टीचर का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, एक कच्चे मटके की तरह होते हैं, कुम्हार उसको जैसे भी मोड़ना चाहे, मोल्ड करना चाहे, वो मोड़ सकते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और बच्चों को कुछ पॉजिटिव सीख देता है, तो यकीन मानिए बच्चे बिल्कुल एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। पर आजकल के टीचर भी कहीं ना कहीं क्या है, बच्चों को कुछ क्रिएट करने में प्रॉब्लम करे। तो इसलिए जो टीचर की पर्सनैलिटी है, इस पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है। अगला क्या है, जो थ्योरीज है आपकी, जैसे गार्डनर की थ्योरी है, वो भी आ सकती है। जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम के अंदर आपकी आ सकती है। अगला जो है पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। देखिए आज के टाइम में पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि भाई पेरेंटिंग स्टाइल का जो इंपैक्ट है एडोलेसेंस स्टेज के ऊपर या बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है। पेरेंट स्टाइल का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स किस हिसाब की अपनी लाइफ शैली जीते हैं, वो क्या बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि देखिए 6-7 घंटे के बाद जो बच्चा है वो कहाँ रहता है, वो घर के अंदर रहता है, तो उसके मम्मी पापा है, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन है। तो इन सब का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उनका जो ब्रिंगर ब्रॉटअप करने का, जो उनका लालन पालन करने का, जो सारी चीजें, ये वाली चीज क्या है, बच्चों पर बहुत इंपैक्ट करती है। तो वो पेरेंटिंग जो स्टाइल है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये वाली चीज बच्चों को बहुत ज्यादा क्या प्रभावित करती है और बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो यहां से एग्जामिनर हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गाइस होना चाहिए। अगला जो है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आज के टाइम में जो आधुनिकरण हो रहा है, मतलब आप मान के चलिए कि पहले हमारे टाइम के अंदर मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, लैपटॉप वगैरह नहीं थे। आजकल बच्चा पैदा होता है तो उसको पता ही नहीं होगा कि पिछले 20 साल में ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये कुछ भी नहीं था। पर आजकल जिस हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आधुनिकरण जो है बढ़ता जा रहा है, तो वो बच्चों पे बहुत इंपैक्ट डालता है, क्योंकि बच्चे बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसीलिए जो ग्लोबलाइजेशन है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, तो वहां पर इन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जो गांव, छोटे कस्बे बच्चे हैं, वो भी इन चीजों को देखते होते। इसीलिए आपसे पूछ सकता है कि भाई इंपैक्ट क्या है, जब ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के अंदर जो है दिन रात बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका बच्चों पर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या फीडबैक पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको क्या है, आप उसकी विवेचना कीजिए, उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है। अगला जो है बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। हम मान के चलिए कि देखो, जब बच्चा एक छोटे से थोड़ी बड़ी उम्र की तरफ, एडोलेसेंस स्टेज की तरफ जाता है, तो उसके जो मूड्स हैं वो बहुत स्विंग होते हैं। अब यहां पर जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो तो इन चीजों को समझ जाते हैं, जिनने थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी है या थोड़ा सा जो एजुकेटेड है, जो समझते हैं कि बच्चों को एडोलेसेंस स्टेज के अंदर क्या क्या दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, वो तो अपने बच्चे के कंसर्न को समझते हैं। पर जो पेरेंट्स गांव देहात या कस्बे में रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा होता है। अब यहां मान के आप देखिए कि लड़का है, लड़की, दोनों के अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं।
अब यहां माँ बाप अगर पॉजिटिव वे में बच्चों की जो एक एनर्जी है उसको डाइवर्ट अगर करेगा तो डेफिनेटली बच्चे क्या है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो एडोलेसेंस स्टेज के अंदर जो एक उनका बिहेवियर प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कंसर्न बच्चों को माँ बाप को हो जाती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, वो नहीं सुनता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो हार्मोन्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, उसको कुछ कर गुजरने के लिए क्या है ललायत करते हैं। तो इसीलिए ये वाला इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में गाइज आ सकता है। तो गाइज जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, जो अलग से थ्योरीज हैं साइकोलॉजिकल की, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हम अलग सेपरेट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो इसीलिए जितना भी वीडियो मैंने आपको बताया कि उम्मीद करूंगा कि ये वाले टॉपिक आपके एग्जाम में 101% आएंगे। और अगर फिर भी आपको किसी चीज की दिक्कत या प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।